बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम कुर्बानी के गोश्त की स्मेल को दूर करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, और ये बहुत ही आसान सा टोटका है। और जैसे हम कुर्बानी का गोश्त फ्रीज़ कर लेते हैं, फ्रीज़ करने के बाद जब हम दोबारा उसको निकाल के पकाते हैं ना, तो उसकी स्मेल बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती। तो इसको दूर करने का क्या टोटका है, क्या तरीका है, तो सारी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर जो नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने 1 किलो बीफ लिया है और इसको मैंने सबसे पहले अच्छे से धो के वॉश कर लिया, फ्रीज से निकाला है, फ्रीज़ किया हुआ था। तो इसको मैंने इस तरह खोल लिया है, इसको धो लिया, अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो अगला प्रोसेस हमने क्या करना है, ये है कि इसको ना अच्छे से साफ़ करना है। इसका ब्लड वगैरह पहले भी निकल गया है, बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो दोबारा इसको अब मैंने इसकी स्मेल को दूर करना है। तो इसके लिए हमने एक खुले मुंह वाला बर्तन लेना है। तो इस तरह लेके ना एक बाउल में ले लिया है, और अब इसके अंदर अगली चीज़ क्या जाएगी, इसके अंदर अगली चीज़ जाएगी आटा। ये आटा हमारे पास गंदम का आटा है, सुर्ख आटा, जो हम जिससे रोटियां बनाते हैं। तो ये 5 टेबल स्पून इसके अंदर डाल देंगे भर के। अच्छा, ये 5 टेबल स्पून मैं 1 किलो बीफ के लिए डाल रही हूँ। आप 2 किलो बीफ भी इसके अंदर डाल सकते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी है। फिर अगला चीज़ जाएगी इसके अंदर नमक, 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। और फिर 2 टेबल स्पून के करीब, तकरीबन 2 टेबल स्पून नहीं भी डालिएगा आप, तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद सिरका डाल देंगे। और 1 टेबल स्पून इसमें बहुत होता है, तो 1 टेबल स्पून 1 किलो गोश्त के लिए ना 1 टेबल स्पून सिरका इसमें जाएगा, और 1.5 कप पानी का अंदर जाएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए इस तरह डाल के ना पानी को इसको मिक्स कर लेंगे और एक लिक्विड सा बना लेंगे। और फिर इसके अंदर हमने इस तरह बना के ना फिर गोश्त डालना है, और इस तरह इसको डाल के ना अच्छे से मिक्स करेंगे। और ना इसकी स्मेल रहेगी और ना ही इसकी कोई किसी किस्म की बदबू आपको आएगी। और इसको रेस्ट देंगे 2 घंटे के लिए, अच्छे से मल के इसको रखेंगे। तो बच्चे बड़े सारे शौक से खाएंगे, कोई भी नहीं कहेगा कि इसकी स्मेल रहेगी या नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ज़रूर आजमाइएगा ये तरीका। तो ये आसान सा टोटका है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो इसको रेस्ट दे के रखेंगे 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो 2 घंटे हो गए हैं, देखें 2 घंटे के बाद हम देखते हैं इसका पानी कैसा हो गया है। इस तरह सारा ब्लड अंदर से निकल गया है, इसकी सारी स्मेल दूर हो गई है, बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसको बाहर खुले बर्तन में हमने ना इसको धोना है, वॉश करना है अच्छे से। तो इस तरह पानी डाल के ना इसका सारा पहले आटा इस तरह निकाल देंगे। पानी डालते रहेंगे, 2-3 दफ़ा पानी डालेंगे, और इसका जो अंदर हमने आटा डाला था वो निकल जाएगा, क्योंकि पहले हमने अच्छे से इसको धो लिया है। तो बस इसका आटा निकालना है। और इस तरह पानी, ज़्यादा खुला पानी डालेंगे, फिर इसके दोबारा डाल के ना इस तरह करके फिर एक एक पीस को निकालते जाएंगे, अच्छे से साफ़ करके उठा उठा के इस तरह 1-2 पीस उठा लेंगे, अच्छे से पानी डालेंगे। तो इसका इस तरह ना पानी अच्छे से, देखें ये वाइट हो गया पानी, इतना ब्लड नहीं रह गया, पानी बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है आपको। देखें बस इस तरह मल के अच्छे से हम इसको निकाल लेंगे। तो गोश्त हमने धो लिया है। तो देखें मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना साफ़ हो गया है। तो इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं रही। तो मैं इसी तरह इसको बनाती हूँ। जब हम कुर्बानी का गोश्त लेके आएँ तब भी उसको इसी तरह कीजिएगा, और अगर आपने फ्रीज़ किया हुआ है तो भी ये तरीका इस्तेमाल कीजिएगा। ये बहुत ही आसान टोटका है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, और आपका गोश्त जो है ना बिल्कुल स्मेल से पाक हो जाएगा। तो आज की वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।